2025 ऑलमोस्ट खत्म हो गया है एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, तुमने ज़्यादा कुछ इस साल उखाड़ा नहीं है। तुमने साल के स्टार्टिंग में सोचा था कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, बट इन रियलिटी तुमने ज़्यादा कुछ उखाड़ा नहीं है। भाई मेरी एक बात सुनो, अगर तुम्हें जेन्युइनली 99% लोगों जैसा नहीं बनना है ना, और उनसे अलग बनना है और उनसे आगे निकलना है, तो तुम लोगों को वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो 99% लोग नहीं कर रहे हैं। There is no magic, there is no shortcut, there is just pain, discipline and patience। तुम्हारी उम्र के लोग ज़्यादातर आजकल क्या कर रहे हैं, एक एवरेज सा जॉब कर रहे हैं और फिर घर आकर सोफे पे लेट कर 2-3 घंटा सोने के पहले इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं। ये लोग खुद को ना मेंटली ना फिजिकली ट्रेन कर रहे हैं और फिर रोते हैं कि भाई लाइफ बहुत अनफेयर है। लाइफ अनफेयर नहीं है मेरे भाई, तुम बस लेजी हो। और मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ, बल्कि मैं ये बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी वैसा था, मैं भी तुम्हारे जैसा ही था। एक टाइम था जब मैं भी ओवरवेट, लाइफ में स्टक और बस इंस्टाग्राम पर टाइम पास कर रहा था। मैं लाइफ को डे बाय डे जी रहा था, मतलब जब जैसे दिन आता था मैं वैसे जीता था। मेरे कोई प्लान्स नहीं थे कि मुझे ये करना है वो करना है, मेरे कोई एम्बिशंस नहीं थे लाइफ में। मुझे लगता था कि सक्सेसफुल होना एक कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है जो सिर्फ कुछ लोगों को पता है, जो पता नहीं कुछ लोग ही जान पाते हैं और कुछ लोग ही लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं। पर फिर मुझे एक दिन रियलाइज हुआ कि सक्सेस कोई सीक्रेट नहीं है, सक्सेस कोई जादू नहीं है जो सिर्फ कुछ ही लोगों को आता है। नहीं नहीं नहीं, आई रियलाइज्ड दैट सक्सेस इज रेपिटेशन, इट्स बोरिंग। सक्सेस इज बोरिंग। सक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो बोरिंग चीज़ें करते हैं और रेपिटेटिवली करते हैं। बार बार वो लोग बोरिंग चीज़ें करते हैं, सिर्फ वो लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। सक्सेस इज डूइंग द हार्ड थिंग एवरी सिंगल डे व्हेन नो वन इज वॉचिंग। जब मैंने खुद पर फोकस करना शुरू किया, मैंने वेट लॉस किया, मैंने बुक्स पढ़नी शुरू की, मैंने फालतू का खाना छोड़ा, आई स्टार्टेड ट्रेनिंग माई माइंड एंड माई बॉडी। और फिर कुछ ही महीनों में लोग मुझसे पूछते थे कि भाई तू इतना चेंज कैसे हो गया, तूने ये सब कैसे कर लिया। एंड द ओनली आंसर आई हैड was repetition, boring चीज़ें करना repetitively. People used to ask me what happened and I used to reply with nothing happened, I just stopped being average. और अगर तुम भी लाइफ में एवरेज नहीं बनना चाहते हो तो let me tell you how to get ahead of 99% people. अब मैं बेसिकली तुमको स्पून फीड करने वाला हूँ, मैं लिटरली चम्मच तुम्हारे मुंह में देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है एंड यू वांट टू नो हाउ टू गेट देयर। तो मैं एग्जैक्टली वही करने वाला हूँ। मैं तुम लोगों को एक प्लान देने वाला हूँ जो कि मंथ बाय मंथ होगा कि हर महीने क्या करना है। तो एक काम करो भाई, एक नोटबुक ले लो, पेन ले लो, पेंसिल ले लो और लिखना शुरू करो, बिकॉज दिस इज़ द अल्टीमेट 12 मंथ्स प्लान। मंथ 1 और 2 में तुम्हें तुम्हारी फाउंडेशन को रीसेट करना है। तो सबसे पहले तो फालतू का खाना छोड़ दो, स्क्रॉल करना छोड़ो और अपनी बॉडी को मूव करना शुरू करो। सिर्फ 3 चीज़ें करनी है, सिर्फ 2 महीने तक इन 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। क्विट सोशल मीडिया, क्विट ईटिंग शिट फूड एंड स्टार्ट मूविंग योर बॉडी। डू एनीथिंग, जस्ट ट्रेन योरसेल्फ एनी हाउ फिजिकली। चाहे तुम रनिंग करो, चाहे तुम घर पे वर्कआउट करो, चाहे तुम जिम ज्वाइन करो, बट तुम इन 2 महीनों में ये 3 चीज़ अगर कर लोगे तो ही तुम आगे बढ़ सकते हो। सो मेक श्योर तुम ये 3 चीज़ें करो, फिर ही मंथ 3 और 4 पर जाओ। मंथ 3 और 4 हैं बिल्ड डिसिप्लिन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। अब जब तुमने तुम्हारी फाउंडेशन को रीसेट कर लिया है तो टाइम आ गया है डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करने का। स्टार्ट ट्रेनिंग 5 और 6 टाइम्स अ वीक। हफ्ते के 4 या 5 दिन खुद को ट्रेन करो फिजिकली। द नेक्स्ट थिंग शुड बी स्टार्ट रीडिंग 1 बुक अ मंथ। और ये बुक किसी भी चीज़ पर हो सकती है, फाइनेंस, मैस्कुलिनिटी या फिर सक्सेसफुल लोगों की ऑटोबायोग्राफी। लेकिन मेक श्योर ये तुम नॉन फिक्शन चीज़ें पढ़ रहे हो जिससे तुम्हारा दिमाग खुले, ना कि कोई स्टोरीज तुम पढ़े जा रहे हो। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई भी एक स्किल सीखो। ये स्किल कुछ भी हो सकता है, वीडियो एडिटिंग, कॉपी राइटिंग, डिज़ाइनिंग, या फिर तुम्हारी कोई स्पेशलिटी है जैसे कि तुम्हें कोड करना पसंद है या फिर तुम्हें कंटेंट बनाना पसंद है या फिर कुछ भी। कोई भी एक स्किल को पकड़ो और उसको सीखो। एक बात समझो कि इन 2 महीनों में लोग तुम्हें काफ़ी डाउट करेंगे, काफ़ी क्वेश्चन करेंगे कि भाई तू क्या कर रहा है, ये सब क्या कर रहा है। यू नो व्हाई? क्योंकि तुम कुछ नई चीज़ें कर रहे होगे और लोग तुम्हें काफ़ी आकर टोकेंगे। पर तुम्हें खुद को रिस्पेक्ट करना है। यू हैव टू लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। और तुम्हें डिसिप्लिन रहना है, तुम्हें इस ट्रैक से नहीं हिलना है, तो ही ये चीज़ काम करेगी। मंथ 5 और 6 में हम लोग स्ट्रक्चर और स्किल बिल्ड करेंगे। याद है वो एक चीज़ जो हमने सीखी थी, एक स्किल। अब उसी स्किल को तुम्हें पॉलिश करना है अगले 2 महीने तक। उसी स्किल पे तुम्हें रोज़ 1 से 2 या 2 से 3 घंटे काम करना है।
उसी स्किल को तुम एक लेवल ऊपर लेके जाओगे अगले 2 महीने तक। और उसी के साथ साथ यू हैव टू कीप इम्प्रूविंग योर बॉडी। अगर तुम पहले जिम जा रहे थे और अगर तुम 5 किलो के डंबल से बाइसेप कर्ल्स कर रहे थे तो अब शायद तुम्हें 7.5 किलो से करना है। यू हैव टू कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ। ये 2 महीने सिर्फ फोकस्ड होंगे स्ट्रक्चर और स्किल डेवलप करने पे, एक ऐसी फाउंडेशन डेवलप करने पे जो कभी भी नहीं टूटेगी। क्योंकि ये मंथ 5 और 6 है। तुम 6 महीने ऑलमोस्ट जब कंप्लीट कर चुके होगे तब तुम एक अलग ही इंसान बन जाओगे। तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील होगा, मे बी तुम बहुत अच्छे दिखने लगोगे, तुम काफ़ी मेंटली शार्पर होगे और लोगों को वो सेंस होना शुरू हो जाएगा, लोगों को दिखेगा कि तुम कितने कॉन्फिडेंट हो चुके हो खुद में। मंथ 7 to 9 बिल्ड वैल्यू एंड इनकम। या तो तुमने एक स्किल सीखा था जिसको तुम ओवर टाइम पॉलिश करते जा रहे हो, अब तुम्हें उसी स्किल को लेकर फ्रीलांस करना शुरू करना है। उसी स्किल से तुम अपनी इनकम बिल्ड करना शुरू करोगे और यही कुछ चीज़ें होंगी जो तुम्हें 99% लोगों से अलग बनाएंगी कि तुमने खुद से एक स्किल सीखा और उस स्किल की मदद से तुम वैल्यू जनरेट कर रहे हो, तुम लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हो। यू विल बी एबल टू क्रिएट समथिंग ऑफ योर ओन। इट कुड बी अ यूट्यूब चैनल, इट कुड बी अ वेबसाइट और इट कुड बी अ सर्विस, पर तुम कुछ भी एक चीज़ अपनी खुद की बना पाओगे, तुम खुद के क्लाइंट्स ले पाओगे और यही करते करते तुम काफ़ी सारे लोगों से मिलोगे, काफ़ी सारे लोगों के साथ नेटवर्क करोगे और तुम्हें समझ आएगा कि तुम इस चीज़ में अकेले नहीं हो। सिर्फ तुम अकेले इतने फोकस्ड और इतने लॉक्ड इन नहीं हो लाइफ में, और भी काफ़ी लोग हैं जो इसी राह पे चल रहे हैं तुम्हारे साथ। और इस टाइम तक हम प्रिटी श्योर कि तुम तुम्हारी डाइट और फिटनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा लॉक इन हो चुके होगे, काफ़ी ज़्यादा तुम्हें आदत पड़ गई होगी अच्छा खाने की, एनर्जेटिक फील करने की और इन जनरल अच्छा और स्ट्रॉन्गर फील करने की। ज़्यादातर लोग 99% लोग यहीं पे आकर टूट जाते हैं, यहीं पे आके ऑफ ट्रैक चले जाते हैं। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू डोंट हैव टू डू, क्योंकि अगले 2 महीने लास्ट 2 महीने होंगे इस फाउंडेशन के और वो 2 महीने हैं मंथ 10 to 12। डोमिनेट एंड एक्सपांड। ऑलमोस्ट 1 साल बाद तुम इस लेवल पे होगे कि तुम्हें पता है तुम्हें तुम्हारी लाइफ में क्या करना है। अब तुम्हें सिर्फ डोमिनेट और एक्सपांड करना होगा। अब डोमिनेट और एक्सपांड से मेरा मतलब ये है कि तुम्हें तुम्हारी लाइफ पूरी तरीके से एक सिस्टम की तरह ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी। तुम्हारा स्लीप साइकिल ऑप्टिमाइज होना चाहिए, तुम्हारे वर्क आवर्स ऑप्टिमाइज होने चाहिए, तुम क्या खा रहे हो वो ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ये चीज़ें तुम कैसे करोगे और कब करोगे और क्यों करोगे। हाँ, हो सकता है कि कभी कभी तुम ऑफ ट्रैक चले जाओ, एक दिन तुम्हारा बुरा जाएगा, 2 दिन बुरे जाएंगे, या फिर कभी कभी तुम बीमार होगे, या फिर कभी कभी कुछ डिस्ट्रैक्शंस आ जाएंगे, बट तुम्हें 99% ऑफ द टाइम ऑप्टिमाइज्ड रहना है। तुम्हें तुम्हारा एक सिस्टम बना लेना है जिसके अंदर ही तुम ऑपरेट करोगे एंड दैट्स हाउ यू कैन डोमिनेट एंड एक्सपांड। तुम्हें हर चीज़ ट्रैक करनी पड़ेगी, तुम्हें तुम्हारा पैसा, तुम्हारी कैलोरीज, तुम्हारा टाइम, हर चीज़ ट्रैक करनी पड़ेगी कि तुम कहाँ उड़ा रहे हो और कहाँ स्पेंड कर रहे हो। और नहीं, फालतू की चीज़ों में ना पैसा उड़ाना है, ना कैलोरीज और ना टाइम। इन लास्ट 2 महीनों में तुम्हें बहुत ज़्यादा ऑब्सेस होना पड़ेगा प्रोग्रेस से, और जब ये 1 साल ख़त्म होगा, जब ये 12 महीने ख़त्म होंगे, तब तुम खुद को पहचान भी नहीं पाओगे। यू वोंट बी एबल टू रिकग्नाइज योर सेल्फ आफ्टर 12 मंथ्स। तुमने डिसिप्लिन, फोकस और पर्पस बना लिया होगा जो 99% लोगों के पास कभी नहीं आने वाला है। और वीडियो के लास्ट में मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखो भाई, यू डोंट हैव टू बी रिच, गिफ्टेड और लकी टू चेंज योर लाइफ। तुम्हें बस कुछ 6 से लेकर 12 महीने का ब्रूटल पेन एंड्योर करना है। तुम्हें बस 1 साल की मेहनत करनी है और उसके बाद तुम्हें ये चीज़ें काफ़ी एफर्टलेस लगने लगेंगी। ये 1 साल तुम्हें कई लोगों से कई साल आगे ले जाएगा। सालों साल की लोगों की प्रोग्रेस तुम सिर्फ 1 साल में कर पाओगे इफ़ यू कैन एंड्योर दिस पेन। तो आज एक डिसीजन बनाओ। ये मत बोलो कि मैं ट्राई करूँगा, ये बोलो कि आई एम डन बीइंग एवरेज। और अगर तुम अग्री करते हो कि तुम्हें भी इस ट्रैक पे चलना है तो डू कमेंट दैट आई एम डन बीइंग एवरेज।